नमस्कार प्रिय दर्शक को एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्यारी सी वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे, चाहे मर जाना, मगर यह 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सलाह के लिए ही करीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वह कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बताना चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, मगर यह 3 बातों को भूलकर भी मत बताना। प्रिय बंधु, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक रामगोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामगोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था। और रामगोपाल की जो पत्नी थी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और रामगोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय बंधु, रामगोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छू पाता था और रामगोपाल अपने घर में अकेले ही काम करने वाला था। जिस नगर में रामगोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल रामगोपाल ही था। उसके अलावा नगर में कोई भी गरीब नहीं था। तो हर कोई रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, रामगोपाल अपने गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी क्या करता था और उनकी गायों को चलाया करता था, उनकी भैंस चराता था और इसी वजह से रामगोपाल का घर का चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है कि किसी कारणवश रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस सेठ ने रामगोपाल को बुलाता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम ले जा सकते हो और यहां से जा सकते हो। उसके बाद रामगोपाल सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। रामगोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर रामगोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद रामगोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद से रामगोपाल अपने घर में ही रहता था, क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु रामगोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद रामगोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूं और मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आता है जब रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो रामगोपाल घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है। जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। तो रामगोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है
तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को वह संत दिखाई देते हैं तो वह राम गोपाल संत के नजदीक जाता है और फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हैं गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया करें, मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चल सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत राम गोपाल की ओर देखता है और वह संत राम गोपाल की ओर देखकर यह पता है कि वह बहुत ही सीधा है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया है। उसके स्वभाव को देखकर वे विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूं। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा ही भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तो लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, मगर संत राम गोपाल को यह बात भी कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से तुम्हें वह किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, रामगोपाल तो सीधा साधा था और रामगोपाल उस संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर रामगोपाल को सबसे पहले अपनी बीबी और अपने बच्चों की याद आ गई। और फिर रामगोपाल सबसे पहले उस पेड़ डी8 से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे रामगोपाल वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही न जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल एक बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन रामगोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहां से लाया हूं, परंतु फिर जैसे ही रामगोपाल दूसरे दिन उसके पास जाता है, रामगोपाल उस पेड्ढा से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही रामगोपाल मानता है, झट से रामगोपाल को 5 सोने की मुद्रा देता है और रामगोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो रामगोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि रामगोपाल की पत्नी ने जैसे ही रामगोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखें तो वे रामगोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम ये कहां से लाए हो। तो रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। वे सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती हैं, जो भी उसे बताता हूं उसे बता देती है। लेकिन उस बात को भूलकर रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीतते गए। रामगोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांगकर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है जब रामगोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही रामगोपाल मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर रामगोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। रामगोपाल एक बोरी सोने के सिक्के को अपनी बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर रामगोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। रामगोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया। रामगोपाल जिस सेठ के यहां नौकरी किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की रामगोपाल ने कर ली और रामगोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गए। दोस्तों, ये सब देख करके रामगोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का रामगोपाल इतना धनवान क्यों हो रहा है। दोस्तों, रामगोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो रहे हो, तो रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि रामगोपाल से विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़कर रामगोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो मित्रों, वो तो आपको पता ही है कि रामगोपाल की जो पत्नी है वे भूलकर स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं पटती थी। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहां से धन लाता है।
तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती है। और देखते ही देखते राम गोपाल जब एक दिन फिर से उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष राम गोपाल को धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर राम गोपाल के मांगने पर भी वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता है। मित्रों, उस दिन राम गोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर जब राम गोपाल दूसरे दिन फिर से वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। तो राम गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि है भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहां जाकर आया हूं, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया? तो दर्शकों, रामपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वो अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छुपाती थी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि प्रिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर राम गोपाल समझ जाता है कि हो न हो यह सारी करतूत मेरी बीवी की ही है। उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था वह धीरे धीरे खर्च होता जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर अमीर से गरीब होने लगता है, और देखते ही देखते फिर से राम गोपाल की स्थिति वही हो जाती है कि राम गोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। दोस्तों, एक दिन जब फिर से राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तब राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें बताता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस पर का राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर मित्रों, कहते हैं कि अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया इस प्रकार। राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर अब बहुत लेट हो चुका था। मित्रों, फिर एक दिन राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर राम गोपाल को वह संत विद्वान साधु उसे पूरे वन में पूरे जंगल में नहीं मिलता है। राम गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद राम गोपाल को मिल जाते हैं। संत मिलते ही राम गोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो? आप ही मेरे डांटा हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरे संतान भूखे सो रही हैं। इसलिए हे भगवान, आप मेरी सहायता करें। मित्रों, उसके बाद वे विद्वान संत राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं, और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को, अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन बातों को बताता है वो पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद विद्वान संत कहते हैं कि राम गोपाल, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ठीक उसी तरह आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। तो प्रिय दर्शकों, वह संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को, एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो मैं उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती, और साथ ही उसका माई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बड़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती, और जिसमें मानहानि एक पुरुष को ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को, अपनी पत्नियों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए,
क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और यह अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है, मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपनी अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी 100% मानहानि होती है। प्रिय मित्रों, ये 3 बातें कभी भी एक स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार वे विद्वान साधु राम गोपाल को ये 3 बातें बता देता है। राम गोपाल संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करने लगता है। तो फिर देखते ही देखते राम गोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। मगर उसके बाद में राम गोपाल उस विद्वान संत के द्वारा वहीं 3 बातों पर अमल करने लगता है और जब अपनी पत्नी को 3 बातें नहीं बताता है तो राम गोपाल फिर से रंग से राजा बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 3 बातों को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आज की हमारी छोटी सी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आशा है कि आज की इस जानकारी से आपको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।